चिड़िया अपने घोंसले में रहती थी। चिंकी चिड़िया बहुत गरीब थी। चिंकी चिड़िया की 3 बेटियां थीं, जिनके नाम टूनी, टुनटुनी और पिंकी थे। चिंकी चिड़िया के पति बंटी कबूतर की कोरोना वायरस से मौत हो गई थी, जिसके बाद चिंकी चिड़िया को ही अपना घर चलाना था और अपनी बेटियों को पालना था। ऐ मेरे अल्लाह, ये सारी जिम्मेदारी मैं कैसे पूरी करूं? मुझे तो किसी का सहारा भी नहीं है। चिंकी चिड़िया काम की तलाश में निकली। वो अपने घोंसले से थोड़ी दूर सुंदरी सेठानी के घोंसले में गई। मुझे अपने घर के सारे काम करवाने हैं, बदले में मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगी। मालकिन, 100 रुपए तो बहुत थोड़े हैं, आप मेरी पगार कुछ ज्यादा कर दें। सुंदरी कव्वी जानती थी कि चिंकी चिड़िया को काम की बहुत जरूरत है, इसलिए वो उसकी मजबूरी का फायदा उठा रही थी। मैं 100 रुपए ही पगार में दे सकती हूँ। अगर तुम्हें काम नहीं करना तो तुम जा सकती हो, मुझे नौकर बड़े मिल जाएंगे। चिंकी चिड़िया बेचारी क्या करती, उसे उस वक्त काम की बहुत जरूरत थी। उसे अपनी बेटियों का पालन पोषण भी तो करना था। ठीक है मालकिन, मैं आज से ही काम शुरू कर देती हूँ। इस तरह चिंकी चिड़िया सुंदरी के घर काम करने लगती है। जितनी चिंकी की तनख्वाह थी, इससे कई गुना ज्यादा सुंदरी सेठानी उससे काम करवा लेती थी। चिंकी चिड़िया के पति की मौत के बाद उसकी बेटियों की पढ़ाई भी छूट गई थी। बेटा, मैं चाहती हूँ तुम तीनों बहनें पढ़ लिख कर अफसर बन जाओ। मैं भी पढ़ना चाहती हूँ माँ, मगर हम स्कूल की फीस कैसे भरेंगे? हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है। अल्लाह पर भरोसा रखो बेटी, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। एक दिन चिंकी चिड़िया सुंदरी के घर का सारा काम खत्म करके जाने लगती है। मालकिन, सारा काम हो गया है, अब मैं जाऊँ? तुम्हें तो हर वक्त जाने की जल्दी होती है। आज शाम को मेहमान आने हैं, जब सारे मेहमान चले जाएंगे तो फिर तुम घर चली जाना। सुंदरी कभी चिंकी चिड़िया के ऊपर बेवजह चिखती चिल्लाती थी और उसे वक्त पर पैसे भी नहीं देती थी। मालकिन, आज मुझे थोड़े पैसे दे दे। आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम कल ले लेना पैसे। एक दिन चिंकी चिड़िया को बहुत बुखार था। उसका काम पर जाने का जरा भी मन नहीं था, लेकिन अगर आज वो काम पर ना जाती तो सुंदरी कभी उसकी आज की बगार काट लेती। ये सोचकर चिंकी चिड़िया बिस्तर से उठी और काम पर चली गई। सुंदरी कवि के घर सब्जी काटते काटते चिंकी चिड़िया का पंख जख्मी हो जाता है। तभी सुंदरी कवि वहाँ आती है और गुस्से से चिल्लाने लगती है, तुमसे कोई काम भी ढंग से नहीं होता। सारी सब्जियों के ऊपर खून लग गया, अब ये खाने के काबिल भी नहीं है। मेरा इतना नुकसान कर दिया। मैंने पहले ही कहा था कि काम करना तुम्हारे बस की बात नहीं। मालकिन, मुझे माफ कर दें, दरअसल आज मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मुझे पता नहीं चला और मेरा पंख कट गया और सारी सब्जियों पर खून लग गया। अब निकल जाओ यहाँ से। मालकिन, मुझे थोड़े से पैसे दे दे, मैं अपना इलाज करवा लूंगी। कोई पैसे नहीं है मेरे पास, चली जाओ तुम यहाँ से। चिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो बहुत मुश्किल से उड़ती उड़ती जा रही थी। रास्ते में उसे उसकी दोस्त हरी तोती मिल जाती है। अरे चिंकी, तुम्हारे पंख में ये इतनी चोट कैसे लग गई? क्या बताऊं हरी तोती, मेरे पंख पर चाकू लग गया, जिसकी वजह से मेरा पंख जख्मी हो गया और मालकिन ने गुस्से से काम से भी निकाल दिया है। चिंकी, तुम्हारे पंखों से तो बहुत खून निकल रहा है, मेरे साथ अस्पताल चलो, मैं तुम्हारा इलाज करवा दूं। अरे नहीं हरी तोती, रहने दो, मेरे पास इलाज के पैसे नहीं हैं, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने आप कैसे ठीक हो जाएंगे? तुम चलो मेरे साथ, पैसों की तुम फिक्र मत करो। हरी तोती चिंकी चिड़िया को डॉक्टर बुलबुल के पास ले जाती है। वहाँ डॉक्टर बुलबुल चिंकी का इलाज करती है। फिर हरी तोती चिंकी चिड़िया को घर ले जाती है।
तभी चिंकी की बेटियां उसके पास आती हैं और उसके पंखों में बंदी पट्टी देखकर परेशान हो जाती हैं। माँ, ये आपके पंख में क्या हुआ? ये चोट कैसे लग गई है? कुछ नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। चिंकी चिड़िया की बड़ी बेटी टूनी बहुत समझदार थी। वो समझ गई थी कि माँ घर का खर्च चलाने के लिए परेशान है। टूनी ने अपनी माँ से कहा, तुम चिंता मत करो माँ, अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा। इतना कहकर टूनी चिड़िया अपने स्कूल में गई जहाँ वो पहले पढ़ने जाती थी। वहाँ उसने स्कूल की प्रिंसिपल से अपने लिए काम मांगा। तुम क्या काम कर सकती हो टूनी? तुम तो अभी बहुत छोटी हो। मैडम जी, मैं यहाँ साफ सफाई का काम करूँगी, आप मुझे काम पर रख लें, मुझे काम की बहुत जरूरत है। टूनी के बहुत कहने पर प्रिंसिपल ने उसे काम पर रख लिया। अब टूनी चिड़िया रोज स्कूल जाती और साफ सफाई का काम करती। सारा काम खत्म करके वो स्कूल के बच्चों को पढ़ते हुए देखती थी। उसका रोज का यही काम था। एक दिन प्रिंसिपल ने उसे देख लिया। तुम पढ़ना चाहती हो टूनी चिड़िया? जी मैडम जी, मेरी दो बहनें भी हैं, वो भी पढ़ना चाहती हैं। ठीक है, कल तुम अपनी माँ और दोनों बहनों को लेकर आना। ठीक है मैडम जी। अगले दिन टूनी चिड़िया अपनी माँ चिंकी चिड़िया और दोनों छोटी बहनों को लेकर स्कूल आती है। चिंकी, आज से स्कूल की साफ सफाई का काम तुम करोगी और तुम्हारी बेटियाँ स्कूल में पढ़ेंगी। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चिंकी चिड़िया अब रोज अपनी तीनों बेटियों को लेकर स्कूल जाती थी। वो स्कूल की साफ सफाई का काम करती और उसकी बेटियां स्कूल में पढ़ाई करती थीं। स्कूल से आने के बाद चिंकी के पास काफी टाइम बच जाता था, जिसे वो बेकार नहीं जाने देना चाहती थी। मैडम, स्कूल का काम खत्म करने के बाद मेरे पास काफी टाइम बच जाता है, मुझे और काम की जरूरत है। अगर आपके पास कोई काम है तो मुझे बता दें, इस तरह मेरे कुछ पैसे और बन जाया करेंगे। तुम ऐसा करो, स्कूल का काम खत्म करने के बाद मेरे घर का काम कर दिया करो, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। फिर क्या देंगी मैडम जी? तुम्हारी बेटियाँ पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, बदले में मैं उन्हें ट्यूशन पढ़ाऊंगी, जिससे तुम्हारी बेटियाँ पढ़कर अफसर बन जाएंगी और उनकी स्कूल की फीस भी माफ हो जाएगी। प्रिंसिपल की बात सुनकर चिंकी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी। चिंकी चिड़िया की बड़ी बेटी टूनी चिड़िया अब थोड़ी बड़ी हो गई थी। माँ, मैं स्कूल के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी, इस तरह तुम्हारी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है मेरी बच्ची। इसी तरह कुछ समय बीत गया और चिंकी की छोटी बेटियां टुनटुनी और पिंकी भी बड़ी और समझदार हो गईं। वो भी अपनी बड़ी बहन टूनी चिड़िया की तरह स्कूल के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और खुद भी पढ़ाई करती थी। इसी तरह कुछ साल बीत गए। कुछ साल बाद चिंकी की तीनों बेटियों ने अच्छे नंबरों से स्कूल की पढ़ाई खत्म की और कॉलेज में एडमिशन ले लिया। चिंकी चिड़िया की तीनों बेटियां बहुत लायक थीं। उन तीनों को कॉलेज से स्कॉलरशिप भी मिल गया। चिंकी की तीनों बेटियों ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म की। उसकी बड़ी बेटी टूनी चिड़िया डॉक्टर बन गई, दूसरी बेटी टुनटुनी कॉलेज में प्रोफेसर बन गई और छोटी बेटी पिंकी चिड़िया भी अपनी बड़ी बहन की तरह डॉक्टर बन गई। इस तरह उनके अच्छे दिन आ गए और फिर चिंकी चिड़िया और उसकी बेटियां खुशी खुशी रहने लगीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।